नमस्ते। किसी ने पूछा है कि जब नंबर 1 की रेपिटिशन बार बार दिखती है तो क्या करें? क्यों दिख रही है, क्या करें? क्यों दिख रही है कि बहुत डिटेल्स मैंने बहुत बार वीडियोस में दिए हैं। करें क्या? सबसे पहले देखिए, किसी भी एंजेलिक नंबर की रेपिटिशन अगर आपको दिख रही है तो आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से आप देखिए कि वो क्या रीज़न हो सकता है कि वो नंबर आपको दिख रहा है। पहली चीज़, सपोज़ 1-1 के लिए इन्होंने क्योंकि पूछा है तो 1-1 के लिए बताते हैं। सपोज़ आपको 1:11 बार बार दिख रहा है, या आपके सामने सामने कोई कार जा रही है, उसका नंबर प्लेट पे नंबर 1111 है। अब आप सोच रहे हैं ये आपके साथ रिपीट हो रहा है, एक बार के लिए नहीं, बार बार इतनी बार ये चीज़ रिपीट हो रही है कि आप समझते हैं कि हाँ, पर्टिकुलरली ये कुछ यूनिवर्स मुझे कहना चाह रहा है। तब क्या करें? पहले आप सोचिए कि क्या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, किस चीज़ के लिए, किस मैटर पे, किस टॉपिक पे आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा होगा या गाइड कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने इस नंबर को डिकोड कीजिए। 1-1 की रेपिटिशन पहले भी बताया, 1 सूर्य का नंबर है, और 1 जब भी आपको रिपीट होकर यूनिवर्स देगा तो एक रिमाइंडर देता है, उठो और एक्शन लो, उठो और काम करो। तो आप यहाँ पे फिर एनालाइज कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे एक्शन में कहीं से कहीं कोई कमी आ रही है, कि मैं परफेक्ट एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ। पहली चीज़, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ प्लानिंग करते रह रहा हूँ। होता है ना, कभी कभी हम सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं लेकिन एक्शन लेते ही नहीं है, या फिर प्लानिंग भी करते हैं, हमारा सब कुछ, सपोज़ कोई नया काम शुरू करना है, हमने सब परफेक्ट कर लिया है हमें, लेकिन एक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या एक फियर है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, इससे पूछो उससे पूछो, 4 लोगों से आप पूछते रहते हैं, सजेशन लेंगे, लेकिन मेन काम कि उठो और एक्शन लो वो नहीं लेते हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि तुम्हारा सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ अब तुम्हारी तरफ से ये कमी है कि तुम्हें उठकर एक्शन लेना। ऐसे ही आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई एग्ज़ाम का टाइम है, आपको 1-1 की रेपिटिशन दिख रही है, तो आपको यूनिवर्स क्या कह रहा है? आप स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम का टाइम है, यूनिवर्स कह रहा है कि और मेहनत करो और एक्शन लो, या आप कोई क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं उससे एसोसिएटेड, तो यूनिवर्स कह रहा है ना कि ये कर लो, सोचो मत वरना टाइम निकल जाएगा, ये तुम्हारा सही समय है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारे साथ हैं, एंजल्स साथ हैं, बस तुम उठो और कोचिंग में एडमिशन ले लो या क्रैश कोर्स कर लो। ऐसे आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और आप बार बार सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे मेरे कैलिबर के हिसाब से उतनी रिगार्ड नहीं मिलता है, क्या करूँ क्या करूँ, क्या मुझे जॉब चेंज करना चाहिए? आप फ्रेंड से पूछ रहे हो, अपनी जॉब प्रेजेंट प्लेस पर जितनी प्रॉब्लम्स है उनको सोच रहे हो, लेकिन जॉब चेंज के लिए जो एग्जैक्ट एक्शन लेना है वो नहीं ले रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों, और आपका समय भी सही चल रहा है, आपको किसी पंडित ने या किसी ने कुंडली देख के बताया हुआ है कि तुम्हारा ये अच्छा समय है और तुम्हारी इस समय जॉब चेंज होगी। आप लेकिन परफेक्टली एक्शन नहीं ले रहे हो, आप इंटरव्यूज़ में अप्लाई तो कर रहे हो लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं कर रहे हो। आप बस सोच रहे हो यार मेरी जॉब लग जाए, पका पकाया सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्टर हो, आप अपनी एनर्जी को खुद ब्लॉक कर रहे हो। ऐसे में यूनिवर्स आपको बार बार रिमाइंड कराता है। तो इस तरह से आपको अपनी सिचुएशन को देखना है और तब देखना है कि मेरे लिए, मेरे प्रेजेंट सिचुएशन में ये नंबर मेरे लिए क्या मैसेज दे रहा है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही डिकोड कर सकते हो। हम आपको ये बता सकते हैं कि 1 नंबर आपको बता रहा है कि उठो और एक्शन लो। अब किस सेंस में एक्शन लेना है, आप कहाँ फॉल्ट कर रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, या आप कभी कभी इस सिचुएशन में हो, हाँ या ना, करूँ या नहीं करूँ, ऐसे वाले सिचुएशन में आते हैं। तो इमीडिएट अगर 1-1 की बार बार रेपिटेशन दिख रही है, दैट मीन्स कि यस, मुझे एक्शन ले लेना है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हाँ एक्शन ले लो। तो ये सिंपल होता है। किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है
तो आप सोच रहे हो करूँ, ना बोल दिया क्या होगा, नहीं होगा। सिंपली मैं आपको समझा रही हूँ, इट्स नॉट ओनली कि जॉब एंड फाइनेंस, हर चीज़ में। तो आपको 1 1 की रेपिटेशन दिख रही है, तो यूनिवर्स कह रहा है बाबा जाओ और प्रपोज तो करो, प्रपोज करो। फिर अगर हाँ बोलेगी तो भी, तब तो फिर बहुत ही अच्छा है। अगर रिजेक्ट कर देगी तो भी इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे कुछ अच्छाई छुपी है। बाद में तुम्हें पेन हो, उससे अच्छा अभी शायद ये तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट है। तो इस तरह से अपनी सिचुएशन को, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, किसी भी काम में हैं, किसी भी मैटर पे सोचना चाहते हैं, आप इसको देखिए। हेल्थ के लिए भी बहुत बार 1 की रेपिटेशन दिखती है ना, तो यूनिवर्स आपको हेल्थ के लिए भी बहुत, आपके दिमाग में चल रहा है मेरे बार बार क्यों बैक पेन हो रहा है, मेरे बार बार क्यों फीवर आ जा रहा है, कहीं कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कहीं कुछ। तो ऐसे में 1 1 दिखने लगे ना, इमीडिएट जाकर अपना ब्लड चेकअप करा लीजिए। देखिएगा कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको इशारा देके समझा देगा। तो इस तरह से 1 की रेपिटेशन हो या किसी भी एंजेलिक नंबर की रेपिटेशन हो, उसको इस तरह से सोच सोच के अपने आप से बैठ करके समझिए, अपनी सिचुएशन को समझिए, नंबर को समझिए और तब उस पर एक्शन लीजिए। और सबसे पहला काम क्या कीजिए, यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक्स दीजिए, क्योंकि हर किसी को ये रिपीटेड नंबर्स नहीं दिखता। ये आप इस तरह से क्वेश्चन पूछना हर कोई नहीं पूछता है। हर किसी के लिए ये वीडियोस ऐसे नहीं आते हैं कि आपको ये वीडियो दिख गया और आप उससे गाइडेंस लेकर के आगे बढ़ गए। ये जब तक यूनिवर्स नहीं चाहता है तब तक ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप ये ट्रस्ट करते हैं तो इसको पूरी तरह से अपनाइए। और ध्यान रखिएगा 1 सूर्य का नंबर है। सूर्य क्या करता है, सूर्य को अपने लिए, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए उदय और अस्त खुद होना है, उसके बिहाफ में कोई नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है जो यूनिवर्स देता है कि अपने किसी भी, जिस भी काम, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी मैटर पे आप फंसे हुए हैं, यूनिवर्स कहता है कि तुम्हें अपने रिएक्शन खुद लेना है। सूर्य को खुद उगना पड़ता है, कोई उसको ले जाकर रिमोट कंट्रोल से उगाता नहीं है। सूर्य उगना बंद कर देगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह आपको अपने किसी भी डिज़ायर को पूरा करने के लिए पहला स्टेप खुद लेना है। और आप वहीं पे डिफ़ॉल्टर हो कि आप नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ ख्यालों में उसको प्लान कर रहे हो, आप उसके प्लस माइनस को देख रहे हो, बहुत एनालिटिकल हो रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। तो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि कभी भी 1 की रेपिटेशन दिखे तो क्या करना है। एक और एस्पेक्ट है जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 11:11 आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में, शॉर्ट्स में देखा होगा कि 11:11 पे मैनिफेस्टेशन का टाइम है। और आपको रिपीटेड एंजल नंबर, ये सच है, सचमुच 11:11 मैनिफेस्टेशन का टाइम है। उस टाइम मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें जल्दी आपके लिए काम करती हैं, वो हो जाती हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, रियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन, वो आपके लिए हो जाता है। अब इस 11:11 को एंजलिक, रिपीटेड एंजलिक नंबर 11:11 से बहुत ज़्यादा मिक्स करके कंफ्यूज नहीं होना है। 11:11 आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। और अगर आप बार बार 11:11 टाइम देख रहे हो या कहीं पे 11:11 लिखा हुआ देख रहे हैं, तो वो रिपीटेड एंजल नंबर है। आपको, मैं कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप इस 11:11 टाइम को प्रेफर कीजिए। लेकिन आप किसी से बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सपोज अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं तुम ऐसे कर लो, तुम मुंबई नहीं दिल्ली की जॉब ले लो, और इमीडिएट आप देखते हैं कि 11:11 हुआ है। दैट मीन्स यूनिवर्स आपको अश्योरेंस दे रहा है कि यस, आप सही सजेस्ट कर रहे हो, शी शुड टेक द एक्शन राइट नाउ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको मैनिफेस्ट करवा रहे हो, आप उसको गाइड कर दिए कि ये है और यूनिवर्स ने आपको स्टैम्पिंग दे दिया कि हाँ ऐसा है, और उस पर फिर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए एक इशारा दे दिया। अगर आपको, आपकी फ्रेंड को मैनिफेस्ट करना है कि मुझे मुंबई की जॉब ही चाहिए, ये मेरा प्रेफर्ड लोकेशन है, तब आपकी फ्रेंड को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम ना
11:11 पे इस चीज़ को लिखो, या जो भी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस उसने अपना रखा है आप 11:11 पे करो। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे सकते हैं और बहुत रियलिस्टिक गाइडेंस दे सकते हैं। आप इनको अच्छे से समझ के अपने लिए यूज़ करना सीख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं फिर एक दूसरा वीडियो बनाती हूँ। नमस्ते।